बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी मसाले वाली भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी को आपने विदाउट स्किप देखना है, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ आपको बनाना सिखाती हूँ तो साथ ही साथ मैं उसकी टिप्स भी देती हूँ आपको। तो वो टिप्स आपके लिए बहुत यूज़फुल होती हैं, इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, और ताकि आपसे भी कोई गलती ना हो और पहली दफ़ा में ही आपसे भिंडियाँ बहुत मज़ेदार सी बने। तो चलें आप रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने भिंडी ली है और उसको मैंने एक कपड़े पे खुश कर लिया है। उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी, क्योंकि अगर आपने गीली भिंडी की कटिंग करी तो भिंडी लेस छोड़ती है। इस टिप को भी आपने फॉलो करना है कि भिंडियों को आपने धो के एक कपड़े के ऊपर फैला देना है और इन्हें अच्छे से खुश कर लेना है। अब मैं सारी भिंडियों को छोटे पीसेस में काट लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तमाम भिंडियाँ मैंने छोटे पीसेस में काट ली हैं। मैंने ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं किए, एक भिंडी के 3 टुकड़े किए हैं। जो ज़्यादा बड़ी भिंडी थी उसके 3 टुकड़े किए हैं और जो छोटी थी उसके 2। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, तो उसके लिए हम अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। एक कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर तमाम भिंडियाँ शामिल कर दूँगी और इन्हें 2 मिनट फ्राई कर लूँगी। भिंडी को मैं फ्राई इसलिए कर रही हूँ ताकि ये लेस ना छोड़ें। मैंने आपको इससे पहले भी एक दफ़ा भिंडी बनाना सिखाई है, वो मैंने विदाउट फ्राई सिखाई थी। अगर आप वो रेसिपी भी फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भिंडियाँ कभी लेस नहीं छोड़ेंगी। तो आज मैं आपको सेकंड मेथड में भिंडियाँ बनाना सिखा रही हूँ। ये फ्राई करके बनाना सिखाऊंगी। इस इंशाल्लाह अगर आप इस रेसिपी से भी बनाएंगे तो आपकी भिंडियाँ कभी भी लेसी नहीं बनेंगी। तो ये 2 रेसिपियाँ मैंने आपके साथ आज शेयर कर दी है। तो यहाँ मैंने भिंडियाँ फ्राई करके उनको एक थाल के अंदर निकाल लिया है। अब इसका मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर मैं 1 कप ऑयल शामिल करूंगी, तो आधा कप मैंने शामिल कर दिया है। आधा कप मैं और शामिल कर देती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार सी मसाला भिंडी बनेगी। जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेके उनको मैंने बारीक काट लिया था। अब तेल के अंदर प्याज शामिल कर दूंगी। प्याज शामिल करने के बाद प्याज को हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है, और प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इतना आप फ्राई करेंगे इस पे हल्का सा कलर आ जाए, क्योंकि भिंडियों में प्याज बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखें गोल्डन ब्राउन सा कलर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी टमाटर। प्याज के अंदर अब टमाटर शामिल करेंगे। मैंने 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और इनको मैंने बीच से काट लिया है, छिलके नहीं उतारे, और 2 हरी मिर्चें ली हैं। टमाटर शामिल कर दूंगी और हरी मिर्ची ऐसे ही शामिल कर दूंगी। छिलके मैं इसके बाद में रिमूव करूंगी। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी नमक। नमक में 1 खाने के चम्मच शामिल कर रही हूँ। नमक डालने के बाद इसको 5 मिनट हम दरमियानी आंच पे पकाएंगे, ताकि छिलके नरम हो जाए। 5 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। 5 मिनट गुजर चुके हैं और अब मैंने ढक्कन रिमूव कर दिया है। तो टमाटर बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं और जिसके छिलके भी अलग हो रहे हैं। अब मैं एक चिमटे से इसके तमाम छिलके निकाल लूँगी। सबसे पहली टिप मैंने आपको दी थी कि भिंडी को आपने फ्राई करना है, इससे भिंडी में लेस नहीं बनेगी। और सेकंड टिप मैंने आपको ये भी दे दी कि जब हम टमाटर को डालते हैं सालन के अंदर या किसी भी सब्ज़ी के अंदर और छिलके उतारते हैं तो काफ़ी टमाटर भी ज़ाया हो जाता है। तो आप इस तरह से टमाटर डाल दें काट के, और जब वो थोड़ा सा नरम हो जाए तो छिलके उतार लें। इस तरह टमाटर ज़ाया भी नहीं होगा और छिलके भी आराम से उतर जाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो मैं आपसे कुकिंग के दौरान शेयर करती हूँ, ताकि इससे आपको भी फ़ायदा हो, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो आप देखें मैं टमाटरों को मैश कर रही हूँ चम्मच से। टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे तो इसके अंदर मैं स्पाइसेस शामिल करूँगी, और मैं बहुत कम स्पाइसेस डालूँगी। तो बहुत कम स्पाइसेस में भी बहुत मज़ेदार सी भिंडी बनेगी। सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच। हल्दी ली है मैंने आधा चाय का चम्मच। बस ये 3 मसाले मैं इसमें शामिल करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अब मसाले की भुनाई अच्छे से करनी है, ताकि मसाला अच्छा भुना होगा तो सब्ज़ी भी अच्छी बनेगी। तो ये देखिए जिस तरह मैं टमाटर को तोड़ रही हूँ चम्मच से, आप चाहें तो भुनाई के दौरान इस तरह टमाटर को तोड़ सकते हैं, वरना भिंडी में टमाटर खड़े खड़े भी बहुत मज़े के लगते हैं। अब मैं इसके अंदर फ्राई भिंडी शामिल कर दूँगी। मैंने जो आपको दूसरा तरीका सिखाया था भिंडी बनाने का, अगर आपने मेरी वीडियो में नहीं देखा तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके भी वीडियो वॉच कर सकते हैं।
दोनों तरीके से बहुत मज़ेदार भिंडी बनती है। और अब देखिए मैंने मसाले के साथ भिंडी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। चम्मच आपने हल्के हाथ से चलाना है ताकि भिंडी टूटे नहीं, क्योंकि भिंडी बहुत नाजुक सी होती है, फ़ौरन ही ये टूटना शुरू हो जाती है। तो अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट दम की आंच पे पकाऊंगी ताकि भिंडी भी थोड़ी सी नरम हो जाए। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। 5 मिनट गुजर चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी सी हमारी मसाले वाली भिंडी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया क्रश किया हुआ डाल दूँगी। तो आप इसका फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और यकीन करें बहुत ही मज़े की बनती है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना भी आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। भिंडी का चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस डाल दूँगी। इससे भिंडी का जो टेस्ट है वो और मज़े का आता है। जब आप भिंडी खाएं तो प्लेट में सर्व करते हुए भी आप डालें तो देखिएगा खाने का टेस्ट ही मज़ेदार सा आता है। तो ये देखें इसके फ़ाइनल लुक, कहीं से भिंडी टूटी भी नहीं है और बहुत ही अच्छे से गल भी चुकी है। मैं आपको भिंडी चेक भी करा दूँगी। ये देखें कितने ज़बरदस्त, मसाला अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे सर्व करते हैं। तो एक प्लेट के अंदर मैं तमाम भिंडी को निकाल लूँगी। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी। तो उसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, वीडियो को लाइक भी करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।